जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। आज मैं बात करने वाला हूं इस गुड़िया के बारे में। बहुत दिनों से मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों की डिमांड थी कि आप गुड़िया और झूलन के बारे में वीडियो बनाएं। तो मैं काफ़ी दिनों से इस बात को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज आपको एक कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ जो है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे कहते हैं फ्रेम। आगे वाला फ्रेम भाई जिसमें वार्प रहता है और ये सारे होल्स दिए गए हैं एडजस्ट करने के लिए। हाँ, वही ब्रैकेट को एडजस्ट करने के लिए आप हुक लगाएं या ब्रैकेट लगाएं, चाहे टेंशन ब्रैकेट, ये सब टेंशन लीवर, सारे पार्ट को एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे होल्स दिए रहते हैं। ये किसी का आशियाना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे रहने देंगे इसे ऐसे ही। इधर लगा है आपका ये एक मोटा सा जो है कि रॉड होता है, इसमें होल होता है आपका वार्प को सेट करने के लिए। प्रॉपर जगह दिया गया है एडजस्ट करने के लिए। देखिए ये बीम इसी में पहना करके रखते हैं फंसा करके। और ये ऊपर से ये एक बोल्ट है जो कि टूट गया था नीचे वाला हिस्सा, तो हम ऊपर से जो है कि उसको फिर से चूड़ी बनवा करके लाए हैं और टाइट कर दिए हैं। तो इधर का ये कुछ इस तरीके से हिस्सा है। और इधर देखिए ये सब ऑलिंग वाले जितने भी पार्ट हैं, एक होल ये हुआ और एक होल उसके अंदर है ये, तो इन सब में होल देना होल ज़रूरी है, इसलिए कि तेल देने के लिए। तेल देना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी लोग भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, मगर इसमें देना चाहिए। और ये जो है कि आपका हो गया, ये नीचे से उसका बेस को टाइट करने के लिए, फिट करने के लिए जगह रहता है, तो इसमें 4 सूत का बोल्ट रहता है। और आपका ये जो ऊपर वाला जो बोल्ट है, ये सबसे ज़्यादा बड़े नट बोल्ट मशीन में यही होते हैं, बड़े साइज़ के नट, जो कि एक शाफ्ट आती है दोनों तरफ, दोनों फ्रेम को एडजस्ट करके ज्वाइंट करके रखती है। तो ये 3 शाफ्ट होते हैं, जिसमें कि 3 शाफ्ट के सहारे ये दोनों तरफ का फ्रेम एडजस्ट रहता है, ज्वाइंट रहता है। और ये काफ़ी अच्छी डोरी बांध दी गई है ताकि जो पुट्ठे हैं वार्प के, तानी के आपके जो पुट्ठे जब गिरें तो ज़मीन पर ना गिरें। इसके लिए हम लोग ये डोरी बांध के रखते हैं, क्योंकि ज़मीन पर जब गिर जाता है पुट्ठा कागज़ का तो उसमें नमी आ जाता है, तो थोड़ा सा बहुत मुलायम हो जाता है, तो उसके लिए हम उसको बचाने के लिए ऐसा करते हैं। और ये रहा है आपका ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट है नीचे वाला टेंशन ब्रैकेट है, उसको इस नाम से जानते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ही बोलते हैं। आप रोलर गाइड रोलर बोलते हैं इसे, गाइड रोलर हो गया। और ये नीचे जो है कि टेंशन ब्रैकेट हो गया, टेंशन लीवर हो गया, सारा कुछ यहाँ पर फिट है। इसमें देखिए ऊपर एक होल रहता है, ठीक उसी के सीध में एक होल नीचे रहता है। अगर नहीं रहता है तो उसको बनवाया जाता है, दुकान पर जा कर के होल करा लिया जाता है। ये तेल वाला होल है। तो जितने भी तेल देने वाले होल्स हैं उन सभी में बराबर ऑयलिंग करनी चाहिए सबको। हालांकि इसका ध्यान नहीं रहता है, मगर ध्यान देना चाहिए। ये हो गया आपका ये लीवर, टेंशन लीवर हुक, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है दोस्तों, मैं भी नहीं जानता पूरा नाम। तो इसका सिस्टम ऐसे होता है, जब तानी टाइट ढीला होता है तो ये ऊपर नीचे करता रहता है, अपना ऑटोमेटिक होता है, एडजस्ट करते रहता है वो। इधर का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ही होता है तो मैनुअल, लेकिन काम ऑटोमेटिक की तरह करता है। सारे होल में सब पाउडर चले गए हैं, तो लगे हाथों इसकी थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जा सके। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये इस चीज़ को फिटिंग करने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये बराबर उठ रहा है, बैठ रहा है आसानी से या नहीं। अगर कहीं मिस्टेक होगी तो वो फंसेगा,
इस तरीके से आसानी से नहीं उठेगा बैठेगा। और जितना भी जगह रहता है उसको पूरा ऊपर की तरफ उठा के चेक कीजिए, फिर नीचे की तरफ छोड़कर चेक कीजिए। बार बार इसे उठाकर फिर नीचे गिराकर चेक करें, तभी आपको मालूम पड़ेगा क्या गड़बड़ी है। ये साथियों, ये जो है कि पाउडर सारे होल्स में चले गए हैं। आगे पीछे देखिए 2-3 कई होल दिए गए हैं आपको एडजस्ट करने के लिए। अगर आपके हुक लीवर में जगह है यहाँ पर, तो ये जो जगह देख रहे हैं ये होल है, एक होल आगे है, एक होल से पास में है। तीनों में आपको जगह के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको इतना उठाएं ताकि ऊपर वाले लीवर में ऐसे टच कर जाए। अगर इतना है तो फिर आपके पास जगह नहीं मिलता उसको एडजस्ट करने के लिए। अगर आगे करेंगे तो शायद ना मिले या मिले, आप बेहतर जानते होंगे। तो हम लोग ऐसे ही अपना एडजस्ट कर लेते हैं। हालांकि किसी भी होल में लगा करके ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। ये रोलर घुमा करके फिरा करके अपना चेक कर लें। और ये जो जगह रहता है दोस्तों, आपके तानी को टाइट करने के लिए, वार्प को टाइट करने के लिए रहता है। जब ये ज़्यादा टाइट होता है तो उधर ऊपर की तरफ ऐसे चिपक जाता है, तब आपका ये लीवर नीचे वाला उठने लगेगा ऊपर ऑटोमेटिक। जब आप तानी ढीला करेंगे, वार्प ढीला करेंगे, तब ये लटक करके नीचे आ जाता है। ये एडजस्ट करने के लिए इतना जगह होता है, क्योंकि कोई कोई आइटम वैरायटी कपड़े की ऐसी होती है कि थोड़ी सी लूज चलानी पड़ती है, और कोई आइटम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट चलाना पड़ता है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए सारे जगह बने हुए हैं। ये नीचे वाला टेंसर रोलर, ऊपर वाला रोलर गाइड, ऊपर वाला भी रोलर है साइड में जिसमें वो टाइट रहता है, इसको रोलर गाइड कहते हैं। अब ये देखिए दोनों ऊपर नीचे के दोनों रोलर आसानी से घूम रहे हैं। इतना ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बीच में भी एक ये लीवर दिया होता है वज़न रखने के लिए, आपको टाइट करने के लिए वार्प को, टेंशन लीवर। यहाँ भी सेम उसी तरह है, दूसरी साइड भी। और ये जो पतली सी रॉड आई है दूसरी, तरफ से दूसरी तरफ, उस पे वज़न रखा जाता है। अब आइए इस तरफ, सारा खजाना, सारा मटेरियल तो इस तरफ है। सारी की सारी ऑटोमेटिक, मैनुअल, जितनी भी आपकी मशीन को चलाने के लिए सारा सिस्टम है इस फ्रेम का, सारा कुछ जुगाड़ तो इधर लगा हुआ है। ये रहा आपका कैच, तानी को ढीला करने के लिए, खोलने के लिए। इसे उठा बिठा करके आसानी से चेक कर लीजिए। और ये रहा आपका ब्रेक शू। ब्रेक शू का काम होता है दोस्तों कि ये तानी को, आपके वार्प को ज़रूरत से ज़्यादा ढीला नहीं होने देता है। अगर ये मशीन में है आपके, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि आपका कहीं से कुछ मिस्टेक हो गया, कोई नट बोल्ट ढीला हो जाता है, तो ये ब्रेक शू अपना एडजस्ट कर लेता है। उसको जितना ढीलना रहता है तानी उतना ही ढीलता है। ये बहुत बढ़िया फीचर है मशीन का। और ये रहा है आपका ये, इसको शायद वार्प ही बोलते हैं या वार्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ये दाहिने और बाएं साइड दोनों तरफ का आता है। तो ये मशीन जो है कि बाएं चाप वाली है, तो इसमें बाएं चाप वाली ही लगेगी। अरे हाँ, उसका नाम याद आ गया है, उसका नाम है वार्म, WORM। तो ये देखिए, ये जो है कि कैंच जो है कि ताने ढीलने वाला काम करता है, जो वो पैडल शिफ्टर जो है आपके, ये पैडल वाला हुक है, तो उसमें जो है कि वो होल दिए रहते हैं तेल देने के लिए। और इधर जो ये नट बोल्ट हैं, इसको बराबर टाइट कर लेना चाहिए। कचरा भी काफ़ी फंस गया है। इस कचरे से तो मैं परेशान हो जाता हूँ, कहाँ कहाँ जा कर के फंस जाता है। ये वाला नट बोल्ट,
दोनों नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेने चाहिए। ब्रेक शू वाले, ब्रेक शू एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है मशीन के अंदर। जिस तरीके से आपका ब्रेक शू मोटर बाइक में या कार में लगे होते हैं, इसी तरीके से इस मशीन में भी ब्रेक शू दिया होता है। तो इसका बराबर ख्याल रखें आप। क्योंकि इस मशीन को हम जो है कि मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए आपको जो भी नॉलेज है हमारे पास जितनी भी उसे आपको बता दे रहे हैं। इधर भी सेम उसी तरह है टेंशन लीवर में इतना जगह। ये जो है कि टेंशन ब्रैकेट, रोलर गाइड, इधर ये ऊपर वाला रोलर गाइड, सब उसी तरफ की तरफ है सेम। ये आपका पैडल हो गया, और तानी को ढीला करने के लिए जब इसको आप दबाएंगे इस तरीके से वो कुत्ता जो है कि उसके ऊपर आ जाता है और आसानी से आप तानी को खोल सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। इसे ऐसे पैर से दबा करके अपना ढीला कर लिया जाता है। और हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर फिट करना था, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए उसे नीचे फिट कर दिया है। अभी दिखाते हैं आपको। पहले ये देख लीजिए, इसको जब पैडल से दबा देंगे आपको जगह मिल जाता है आसानी से घुमाने के लिए, चाहे जिधर आप घुमा सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ अपना काम करता है। ये वाला जो है, ये जो चक्री है जिससे कि घुमा करके ताने ढीला किया जाता है, ये ऊपर इस तरीके से लगा होता है, लेकिन इसको निकाल करके हम नीचे लगा दिए हैं इसलिए कि तानी जब जोड़ने वाले आते हैं, पीसिंग करने वाले, तो उनके लिए आसानी होती है। नहीं तो वो बार बार खोलते हैं, लगाते हैं। तो ऐसा करने से बेहतर है कि नीचे ही लगा दिया जाए। तो हम इसे नीचे लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से ही खोल लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे। ये अंदर जितने भी सारे होल के अगर जगह हैं तेल देने वाले, तो आप इनमें भी तेल दे लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह तेल देना रहता है कि ध्यान से उतर जाता है कहाँ हमें तेल देना है, कहाँ नहीं देना है। ये रहा आपका वॉर्म, इसमें भी कितना कचरा घुस गया है। ये रहा आपका एक लिंक, इसे लिंक बोलते हैं, नहीं, इसे ऑसिलेटिंग ब्रैकेट बोलते हैं। ये ऑसिलेटिंग ब्रैकेट है, ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे करता रहता है। और ये एक कनेक्टिंग रॉड इधर से लेके आगे तक लीवर में कनेक्ट रहती है। ये इधर जो है कि लीवर में अपना कनेक्ट रहता है, और उसी के थ्रू आपका तानी जो है कि ढीला और टाइट होता है। ये तो है एक मैनुअल चीज़, लेकिन काम करता है ऑटोमेटिक की तरह। इधर से देखिए, ये ऐसे उठा करके चेक कर लीजिए, इसको आसानी से उठना चाहिए और बैठना चाहिए। तो जब आपका तानी लगा रहता है, जब आप मशीन शुरू करते हैं चलाना, तो ये वाला रॉड ऑटोमेटिक ऐसे ऊपर उठ जाता है। टेंशन जब ज़्यादा हो जाता है तो बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। इस तरीके से ये कुछ काम करता है। वो ऑटोमेटिक जितना उसको चाहिए वो उतना अपने आप टाइट कर लेता है, ढीला कर लेता है। ये ऊपर नीचे हो जाता है। जब ये ऊपर चला जाता है तो तानी जो है कि ज़्यादा छोड़ता है, और जब नीचे चला आता है तो कम छोड़ता है, तानी खुलता है। ये एक बड़ी मायने वाली बात है। अभी आपको समझाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा और बढ़िया से। ये देखिए, ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये बराबर अपना ऑटोमेटिक तानी छोड़ने लगता है, खोलने लगता है। बस इसको ऊपर नीचे करने से ही ये इस तरीके से अपना वर्क करता है। चलिए आपको इधर समझा देते हैं थोड़ा सा। ये जो ऑसिलेटिंग ब्रैकेट है, एडजस्ट करने वाला,
आपका ये आगे पीछे करता है तो ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा आगे पीछे करेगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो कम ज़्यादा इधर उधर करेगा। तो ये जितना ऊपर रहेगा और ये इधर का है, ये जितना नीचे रहेगा उतना ही तानी ज़्यादा आपका खोलेगा। ये वाला पार्ट नीचे रहेगा तब ज़्यादा खींचेगा, अगर ऊपर जाएगा तब कम तानी छोड़ेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है ये। और इधर दाहिने साइड अंदर की तरफ ये हिस्सा अगर नीचे रहेगा तब कम तानी छोड़ेगा। इधर ये वाला देखिए, ये ऐसे उठ गया तो तानी मतलब टाइट हुआ तो वो ऑटोमेटिक जो है कि ऊपर उठ जाता है। इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ से आपको दिखाएं। चलिए शायद आ जाए, दिख जाए आपको इस तरीके से। हाँ, यहाँ से शायद दिखेगा। अब देखिए ये जब इधर उठ जाता है तो वो ऑसिलेटिंग ब्रैकेट में से अपना जगह छोड़ करके खिसक जाता है ऊपर की तरफ। जब ज़्यादा तानी टाइट होगा तब इधर का ये पार्ट उठ जाएगा लीवर, और तानी ढीलने वाला भी आपका ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ज़्यादा ढीलेगा। इधर का नीचे हो जाता है और अंदर वाला जो है कि ऊपर चला जाता है। ये सब सारे चक्कर जितने भी गियर हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। हर जगह तो कचरा घुस गया है यार, क्या बता रहा था, बताते बताते भूल जाता हूँ कचरे के चक्कर में। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अब इसकी। ये जो रॉड आई है, कनेक्टिंग रॉड है, इधर से लेके उधर तक, ये इसको पहले समझ लिए इस ऑसिलेटिंग ब्रैकेट के बारे में। ये ऑसिलेटिंग ब्रैकेट है, लीवर बोल लीजिए आप इसको, कुछ भी बोल लीजिए अपने समझने के लिए। हमारे यहाँ तो कई कई नाम दे देते हैं, क्या बताएं आपको। इसमें देखिए दो तरह के होल होते हैं, एक होल इधर बड़ा वाला और एक होल इधर छोटा वाला होता है। चलो इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ये होल अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, अभी खोलेंगे तब दिखाएंगे आपको। क्योंकि इसमें दो होल होते हैं और इधर वाला जो है कि छोटा है और एक बड़ा होल है, लंबा सा आप देख रहे हैं। चलिए आपको खोल करके अच्छी तरीके से इसको दिखाते हैं। अब दिख रहा होगा शायद, ये इधर वाला, ये हमारा नट बोल्ट नीचे की तरफ टाइट है। जो छोटा वाला होल है इसमें, इस खांचे में अगर नीचे की तरफ रहेगा, इधर से देखिए, ये अगर नीचे की तरफ आप इसको टाइट करेंगे तब ज़्यादा तानी ढीलेगा, और ऊपर की तरफ चढ़ाकर टाइट कर देंगे तो कम ढीलेगा, तानी कम छोड़ेगा। और सेम इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा अपोजिट होता है बड़े वाले खांचे में। अभी तो ये छोटा वाला खांचा है, ये बड़े वाले खांचे में सेम इसका उल्टा हो जाता है। आप जब इसको ऊपर रखेंगे जितना, उतना ज़्यादा तानी छोड़ेगा, और छोटे वाले में आप जितना ऊपर रखेंगे उतना कम तानी छोड़ेगा। ये भी एक मैजिक है, मैजिक की तरह है दोनों चीज़ एक ही पार्ट में, लेकिन आपका एक तरफ ऊपर रखने से ज़्यादा छोड़ेगा और एक तरफ ऊपर करने से कम छोड़ेगा, ऐसा होता है। ये इतना ख्याल रखना होता है, तानी कितना छोड़ रहा है, कितना कम या कितना ज़्यादा छोड़ रहा है। तो उसके हिसाब से इस ऑसिलेटिंग ब्रैकेट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर कहाँ पे हमें सेट करें कि तानी जो है कि बराबर खोले। ये एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है। और इसकी फिटिंग कैसे करें, मशीन को बिल्कुल आगे की तरफ ऐसे चिपका लें कपड़े में। ये आपका कपड़ा में चिपक गया मशीन आपका,
आप देख सकते हैं बिल्कुल आगे की तरफ है। क्रैंक शाफ्ट चेक कर लीजिए, बिल्कुल आगे की तरफ है। और ये कुत्ता आप देख रहे हैं, ये कुत्ता कभी कभार ऐसे उठ जाता है, छोड़ देता है इस चक्कर को, गियर को। तो इतना जगह है, तो मतलब इतना जगह काफ़ी ज़्यादा जगह है। फ़िलहाल ये चलेगा, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा नीचे करेंगे तो ये कुत्ता इस तरीके से छोड़ देता है कभी कभार। तो इसको हम ऊपर करने के लिए, ऊपर रखने के लिए इसमें एक डंडी लगी होती है पतली सी। आइए दिखाते हैं, ये डंडी, ये वाली डंडी। अगर आपकी ये डंडी ज़्यादा बड़ी है तब आपका कुत्ता नीचे की तरफ वो रहता है, वो पूरा सेट जो पैडल शिफ्टर है वो जो है कि नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि तानी कभी कभार नहीं ढीलता है, टाइट हो जाता है, तो उस कुत्ता को ऊपर की तरफ लगा करके रखना चाहिए। डंडी को मतलब गोल आकार में उसको घुमा देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कभी कभार जो कुत्ता छोड़ देता है और तानी टाइट हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है। और इसको तो हमने बता ही दिया कि इसमें 2 खाँचे होते हैं। बड़े वाले खाँचे में जितना नीचे रहेगा आपका वो रॉड, उतना कम तानी छोड़ेगा, और छोटे वाले खाँचे में जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा तानी ढीलेगा। ये इधर जो है कि एक ऑसिलेटिंग ब्रैकेट द्वारा उसमें क्या बोलते हैं, नाम ही तो भूल जाता हूँ। उसमें ऊपर नीचे करने के लिए जगह रहता है, स्लेश वार्ड नाम है इस पार्ट का, जो इसमें कि ये ऑसिलेटिंग ब्रैकेट टाइट है। ये आपका ऊपर नीचे करने के लिए देखिए जगह दिया गया है काफ़ी। तो आपको इसमें न तो बिल्कुल ऊपर चढ़ा करके ब्रैकेट को टाइट करना है और न तो ही बिल्कुल नीचे। हाँ, इतना ऊपर आप कर लें कि ये वाला रॉड इस नट बोल्ट में बिल्कुल टच ना करे। टच करेगा तो भाई बीमारी पैदा होगी, ये रॉड कट जाएगा आपका, और तानी सही टाइम पे वो छोड़ेगा नहीं। तो इसको इतना ही रखें कि इस नट बोल्ट में ऐसे चिपके ना, टच ना होने पाए मशीन चलते वक्त। आपको बस उतना ही रखना है कि हल्का सा गैप ज़रूर है। ये हमारा ढीला हो गया, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसमें भी जगह दिया गया है, इसलिए स्वॉर्ड में आपकी जगह है और इस ब्रैकेट में भी जगह है ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए। आप दोनों जगह से इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रॉड थोड़ा सा बड़ा रहता है तो इसको ज़रूरत के हिसाब से इधर उधर करने के लिए ठीक रहता है। थोड़ा सा बड़ा रहता है तभी ठीक रहता है, ताकि आपको एडजस्ट करने के लिए जगह मिले। और इधर ये एक बॉल पिन के द्वारा उसमें ऑसिलेटिंग ब्रैकेट में लगा करके टाइट कर दिया जाता है। और ये देखिए अंदर एक गुटका लगा रहता है, आपको बराबर प्रेस करने के लिए, बल देने के लिए। उसमें बिल्कुल जगह नहीं रहता, बस इतना ही जगह रहता है कि ऊपर नीचे आराम से वो खेल सके, ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत ना हो। इधर भी गुटका रहता है, एक पतला सा गुट्टी रहता है। ये वाले में नहीं रहता है, ये वाला जो है कि इसमें नहीं रहता है, क्योंकि ये स्लेश वार्ड वाला है। इसमें ऊपर नीचे करने के बराबर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रहता है। आपको ऊपर नीचे करने के लिए एकदम बिल्कुल खाँचे के साइज का है, बिल्कुल इसमें गुटका लगता है, ताकि जब भी आपका मशीन चले, इधर उधर आजू बाजू हो, तो वो बराबर अपना ऊपर नीचे भी कर सके और आगे पीछे भी कर सके, दोनों काम कर सके। मतलब आपका तानी कितना टाइट होना है वो ऑटोमेटिक हो जाए, और कितना ढीलना है, तानी कितना खोलना है वो भी ऑटोमेटिक हो जाए। तो इस तरीके से आपका ये ब्रैकेट आगे क्रैंक शाफ्ट जो है कि आगे करके मशीन चिपका करके बिल्कुल इस तरीके से आपको ये फिटिंग करना है। ये वाला रॉड बिल्कुल, ये वाला लीवर, कनेक्टिंग लीवर जो है कि बिल्कुल ये सीढ़ी के पास रहे। अगर 1 उंगली के बराबर जगह छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तानी नहीं लगा है
तो इस तरीके से आप फिटिंग करें जब मशीन आप फिट कर रहे हो। नई मशीन हो अगर उसमें वार्प न लगा हो तो इस तरीके से आप फिट कर लीजिए। आपको ये बता दिया हमने, ये रॉड जो है कि आपको इतना ऊंचा ही रखना है बस, कि नट बोल्ट में टच न करने पाए। आप ये इतना पूरा इधर उठा सकते हैं, लेकिन जब आप आगे से उधर की तरफ से अगर ज़्यादा उठाएंगे तो ये ऊपर टच करने लगेंगे। हाँ, एक तरीका और होता है कि ये बोल्ट जो है कि छोटा रखें और इसको थोड़ा साइड में कर देंगे तो इसमें टच नहीं करेगा, तो फिर आप उससे ज़्यादा भी ऊंचा उठा सकते हैं। तो इधर का ये कनेक्टिंग रॉड तो हमने बता दिया कि कहाँ रखना है, आपको देख लीजिए। इसको इस तरीके से रखना है। हाँ, इतना ख्याल रखना है कि जब तानी लगा नहीं है, चालू नहीं है मशीन अभी, तब की फिटिंग है ये। जब आप चालू करेंगे ये तो ऑटोमेटिक जो है कि अपना आगे चला जाएगा। जैसे जैसे तानी टाइट होगा वैसे वैसे वो आगे चला जाता है। ये एक रॉड जो लगी है उससे एडजस्ट हो जाता है। ये इसमें ऐसे पहना करके रख दिया जाता है। जब तानी टाइट होता है तो इस तरीके से उठता है तो उधर का लीवर ऑटोमेटिक छोड़ देगा। यही वर्क है इसका बस। इसे हमारे यहाँ सब लोग अक्सर झूलन के नाम से या फिर गुड़िया के नाम से इस पार्ट को जानते हैं। ये रहा है आपका पैडल वाला स्प्रिंग। जब पैडल आप दबाते हैं तो ये स्प्रिंग के ज़रिए अपना काम करता है। जब पैडल पर से पाँव हटा देते हैं तो फिर से अपने वापस अपनी जगह पर चला जाता है। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये, वरना आपको हाथ से उठाना बैठाना पड़ता अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो इतना सब कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कि आज हमने आपको गुड़िया और झूलन के बारे में बताया। गुड़िया और झूलन के बारे में बहुत दिनों से डिमांड थी हमारे दोस्तों की। ये इधर का चक्कर उक्कर का फिटिंग सब हो गया। अब बाकी कुछ तो हमसे शायद छूटा नहीं। ये देख लीजिए, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इसमें ये जो है कि दो खांचे कटे होते हैं और दो इस टाइप के जो है कि गोटी टाइप निकली होती है। इस बीम में इसको फिट करने के लिए जगह दिया गया है। तो इसको पहना करके इसमें आप फिट कर सकते हैं ताकि वो अपनी जगह से छटकने न पाए। तो इस बीम को उसी में पहना करके फिट किया जाता है। इधर आपका ये ब्रेक शू, हमने आपको पहले ही बता दिया ब्रेक शू का काम। ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है। एक एवरेज के हिसाब से आपको रखना है। इसको इधर से जगह दिया रहता है, नट बोल्ट ढीला करके आपको ढीला टाइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कॉलर को बाद में टाइट कर लेंगे। जितना भी सब पार्ट बताया हमने आपको कैसा लगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज की वीडियो इसी पर थी क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड में थी।